सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। अभी कितना सुंदर व्याख्या कर रहे थे ज्ञान की हमारे दिनेश भैया, मुकेश भैया। बार बार मुख से ये निकलता है, सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल। हर कोई के अंदर ज्ञान भरा है, बस आप मुख खोलो, ज्ञान गुरु बोलेगा। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग जो है रोज ब्रह्म ज्ञान भगवत गीता सुन रहे हैं, और जिसने भी भगवत गीता मनमना भाव होके सुन लिया, जीवन में लगा लिया, निश्चित उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और ये आखिरी डिब्बा है, गीता का 18वां अध्याय चल रहा है, 63 से 65 श्लोक चल रहा था। कल पढ़ा गया था, दादा भगवान ने उस व्यक्ति से जिसने गीता का काफ़ी अध्ययन कर रखा था, उससे बोला, तुमने गीता भली प्रकार समझी होती तो कभी भी तुम मान अपमान, बीमारी, वृद्धावस्था से पीड़ित न होते। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? गुरु हमें सत्य और असत्य की पहचान देता है, फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जाकर कुछ भी करो। गुरु हमें सत्य और असत्य की पहचान देता है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जो जगत को हम सत्य मान लेते हैं, ये मिथ्या है। ये इसको बोलते हैं भगवान का ही विभत्स रूप, बदला हुआ रूप। और तुम इसमें जगत में अटक जाते हो, फंस जाते हो और अपना उद्धार खो बैठते हो। तो गुरु यहाँ पर हमें रोज बताता है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब हम जानते हुए भी अगर उस मिथ्या जगत में फंसे, बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में फंसे, तो क्या करे प्रभु, क्या करे गुरु? गुरु तो बता रहा है, लेकिन अगर हम न माने तो गुरु क्या कर सकता है? गुरु तुम्हें बता सकता है, बता रहा है, लेकिन तुम न मानो तो कोई जोर नहीं। नहीं मानोगे तो 84 लाख योनि में तुम ही भटकोगे। फिर कितना अच्छा बोला इसमें भगवान ने आगे, चाचा के पास लड़का गया और हीरे परखने की विद्या सीखी। फिर जिस दिन बाप की पोटली खोली तो सभी फेंक दिए, क्योंकि वो हीरे नहीं पर कांच के टुकड़े थे। जब हम भी गुरु से सत्य और असत्य की परख सीख लेते हैं तो जगत के प्रति हमारा रुझान स्वतः ही खत्म हो जाता है। क्या बोला? इसके लिए बड़ी अच्छी बात बोली भगवान ने। कहा कि एक हीरे का व्यापारी, उसका बेटा क्या हुआ, उसके हीरे के व्यापारी का शरीर शांत होने लगा, तो उसने अपने बेटे को एक पोटली में दिया भर के और कहा इसमें हीरे हैं, इस पोटली को, इसमें जो है हीरे मोती हैं और तुम्हारा इससे जीवन बसर हो जाएगा। वो जो है जब पिता का शरीर शांत हो गया तो अपने चाचा की दुकान गया और बोला ये हीरे आप पिताजी ने दिए हैं और इसको आप बेच करके हमको रुपए दे दें तो हमारे जीविकोपार्जन चले। चाचा ने देखा उस पोटली में हीरे को, देखा ये सब नकली है, कांच के टुकड़े हैं, हीरे नहीं हैं। लेकिन चूंकि पिता ने कहा है और बच्चे को, लड़के को अभी हीरे की परख नहीं है, उससे यदि अभी हम इस समय कहेंगे
कि ये हीरा नहीं, ये कंचा है, कांच है, तो वो मेरी बात का विश्वास नहीं मानेगा और उसको जो है बुरा लगेगा कि चाचा झूठ बोल रहा है, बेईमान है। तो चाचा बड़ा समझदार था, परिवार का भला चाहता था, अपने उस बच्चे का भला चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने कहा बेटा ये पोटरी जो है तुम अपने यहाँ पर इसको तिजोरी में जाके बंद कर दो और इसको जब तक हम न कहें इसको खोलना नहीं, इसको तिजोरी बंद कर दो और तिजोरी चाबी हमें दे दो और हम जब कहेंगे इसका दाम बढ़ेगा और हम जब बताएंगे तब तुम इसको बेचना। कहा जैसा कि चाचा जी कहा। तो उसने क्या किया, पोटरी को ले जाके तिजोरी बंद किया और चाबी ले जाके चाचा को दे दिया और चाचा ने कहा बेटा अब तुम रोज मेरी दुकान बैठो, तुम्हारे खर्चा पानी हम देंगे और तुम हीरा परखना सीखो, कैसे हीरा परखा जाता है। तो रोज हीरे परखते परखते जब वो हीरा परखना जान गया तब चाचा ने उसको चाबी दी और कहा जाओ अपनी पोटरी जो तुम्हारे पिता ने दिया था उसको लेके आओ। और लेके आया। अब उसके बाद में कहा बेटा अब इसमें जो है हीरा परख लो, कितना कीमती है, इसका क्या दाम है, तो इसको बेचा जाए। उसने एक एक हीरे को निकाल के देखा और फेंकता गया, सारे हीरे फेंक दिए। चाचा ने पूछा बेटा क्यों फेंक दिए? अरे चाचा जी ये सब हीरे नहीं, ये सब कांच है। कहा कि बेटा हमने तुमको जब पहले दिन आए थे तो मैंने तुमको पोटली रखा दी थी और मैंने तुमको परखना सिखाया। अगर हम पहले दिन कहते तुमसे कि ये कांच है तो तुम्हारे मन में बड़ी मेरे प्रति गलत भावना आ जाती, इसलिए मैंने तुमको हीरा परखना सिखाया। अब तुमने स्वतः उस हीरे को जो हीरा समझते थे जब पहचान हो गई ये कांच है तुमने फेंक दिया। बोला इसी तरीके से गुरु रोज यहाँ बैठा करके हमें ये समझाता है, बताता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हर प्रकार समझाता है, कैसे पहचान देता है ब्रह्म की। एक ब्रह्म ही ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वो एक रस, तीनों कालों में एक रस रहता है और ब्रह्म के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी परिवर्तनशील हैं। ये पहली पहचान है। पहली पहचान है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक रस है तीनों कालों में। और दूसरी पहचान क्या है, ब्रह्म का नाश नहीं होता। ब्रह्म के अलावा जितनी चीजें हैं इस ब्रह्मांड में सबका नाश है। कैसे? इसका गुरु ने क्या बोला, जग अदला बदली है, जग अदला बदली है। जहाँ पर धरती है वहाँ पर बिल्डिंग बन गई, जहाँ पर पहाड़ है वहाँ मैदान हो गए, जहाँ नदी है वहाँ सूखा हो गया, जहाँ सूखा है वहाँ नदी बन आ गई। सारी चीज़ें अदला बदली हैं। भगवान ने क्या बोला, इस सृष्टि में जब प्रलय आती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक ब्रह्म रहता है। जिसका बोला जिसको न धूप सुखा सकती है न अग्नि जला सकती है, वो क्या है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसका किसी भी कीमत पर कोई नाश नहीं कर सकता किसी चीज से। और दुनिया की कोई चीज है उसका नाश है। ब्रह्म तीसरी पहचान क्या है, ब्रह्म कभी कुछ नहीं करता। ब्रह्म कभी कुछ नहीं करता, लेकिन ब्रह्म की शक्ति से ही सब कुछ होता है। कैसे?
कितना सुंदर गुरु ने बताया, जैसे सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य के प्रकाश में आप चाहे जुआ खेलो, चाहे आप वहाँ पर नाच गाना करो, और चाहे आप जो है सत्संग करो, ये आपकी मर्जी है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो चीज़ आप करोगे। जैसे अभी इसमें रात है, लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, प्रकाश है। इस प्रकाश में हम चाहे गीता पढ़ें, चाहे यहाँ पर हम भागवत पढ़ें, चाहे हम जुआ खेलें, चाहे हम नाच करवाएं, ये मेरी मर्जी है। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे को हम जो चाहे करें, मेरी इच्छा है। तो इसी तरीके से जब गुरु हमें समझा देता है, बता देता है कि एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, हमें पहचान दिखा देता है। जैसे चाचा ने उस भतीजे को पहचान सिखा दी हीरे की, हीरा परखने की उसको उसकी जानकारी हो गई, हीरा परखना सीख गया। तो वो नकली कंचे में फंसा नहीं ना, हीरे में नहीं फंसा ना। इसी तरीके से गुरु हमें रोज यहाँ बैठा करके ये समझाता है कि एक ब्रह्म के अलावा जो भी तुम देख रहे हो सब जाने वाला है, कोई रहने वाला नहीं है। जब हमें गुरु ने ये समझा दिया और एहसास करा दिया, कैसे एहसास करा दिया? जैसे हमने देखा रेगिस्तान में यहाँ नदी है, और वहाँ जाकर के हम देखते हैं कि ये नदी नहीं है, ये तो यहाँ बालू बालू है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश पड़ता, धूप पड़ती है, उसके कारण से ऐसा लगता है नदी है, जिसको बोलते हैं मृग तृष्णा की नदी। हमने एक बार जाके देख लिया यहाँ नदी नहीं है, बालू है, तो क्या अब हम दोबारा वहाँ जाएंगे? हमसे कोई कहा बड़ी प्यास लगी, हम जाएंगे कि वहाँ से पानी भर लाओ? देख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर एक बार हम समझ गए कि एक ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत जो है सब मिथ्या है, यहाँ पर कुछ नहीं अपना, कोई नहीं अपना, सब सपना, ये सारा सपना है। जैसे सपने में सोते समय हम जो देखते हैं उससे देख के हम प्रभावित होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जैसे ही नींद खुल जाती है वैसे ही सपना गायब हो जाता है। इसी तरीके से हम अज्ञान की निद्रा में, अभी ये हम कह रहे हैं हम जग रहे हैं, तुम अभी दुनिया में घूम फिर रहे हो, तफरी कर रहे हो, लेकिन तुम अभी अज्ञान की निद्रा में हो। जिस दिन तुम ज्ञान की निद्रा में जग जाओगे, उस दिन तुम्हें जगत सपना लगने लगेगा। उसी तरीके से जैसे सपने से जब तुम सोते से जग जाते हो तो सपना तुम्हें मिथ्या लगता, रहे हम जो देख रहे थे अब गायब हो गया। उसी तरह जब ज्ञान में जग जाओगे, गुरु के ज्ञान से जग जाओगे, तो फिर तुमको ये जगत भी सपना लगने लगेगा। फिर आगे क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। वजीर ने आखिरी में अपनी डायरी में ये अनुभव लिखा कि जिस परमात्मा ने मुझे पूरा जीवन दिया उसके लिए मैं 1 या 2 घंटे भी न दे सका, और जिस सम्राट के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दिया वो मुझे 1 क्षण का भी समय न दे सका। अच्छे से समझ लो, लास्ट में मरते समय अपना अनुभव न लिखना, ये आप लोग, इसमें क्या बोला है, क्या दृष्टांत है, इसका सिद्धांत क्या है? बोला
एक वजीर सम्राट को वहाँ नौकरी करता था, वजीर था, मंत्री था, और सारे दिन उसकी सेवा करता था सम्राट की। तो वजीर बीमार पड़ा तो राजा ने उससे बोला, राजा उसके पास गया और बोला, वजीर तुमने सारी जीवन मेरी बड़ी सेवा की है, तुमने सारी जीवन मेरी बड़ी सेवा की है, तो हम ये चाहते हैं कि तुम अंत बेले में हमसे जो मांगो तुम्हें हम दे दें। तो बड़ा सुंदर वजीर ने उत्तर दिया। वजीर होते बहुत होशियार है। उसने मन में विचार किया कि मैंने सारा जीवन तो राजा की सेवा की है, अब इससे हम सिर्फ 2 घड़ी के समय मांग लें कि 2 घड़ी का जीवन हमें दे दे और हम भगवान का ध्यान कर लें अंतिम बेले में, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा है, अंत काल जो हरि सुमरे तीनर मुक्ता होए। तो उसने राजा से अनुरोध किया, राजन आप हमको यदि देना ही चाहते हो तो सिर्फ 2 घड़ी का जीवन दान दे दो, और मैं उस 2 घड़ी के जीवन दान में मैं भगवान का सुमरन कर लूँ ध्यान लगा के। तो राजा ने क्या जवाब दिया, तुम 2 घड़ी, अरे मैं आधी घड़ी का भी समय नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में ही नहीं ना। कहा क्यों? बोला, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी राम ने भरी है उतना ही खिलौना चलेगा, और जिस समय वो चाबी समाप्त होगी तो खिलौना जिस पोजीशन में होगा, जिस पोजीशन में खिलौना होगा उसी पोजीशन में वो जो है वहीं ठहर जाएगा। कैसे? जैसे बोला कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, उसमें चाबी भरी होती है, वो ऐसे ताली बजाता है, और अगर चाबी ख़त्म हो गई और उस समय उसका हाथ ऐसे है तो ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। अगर उसका हाथ ऐसे है तो ऐसे रहेगा, यहाँ तक नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से जब व्यक्ति, चाहे वो बाथरूम में हो और चाहे सो रहा हो और चाहे वो जो कसरत कर रहा हो और चाहे खाना खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। शादी ब्याह का, मुंडन का, सब चीज़ का मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन ये डोली जो है बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। जब तुम्हारी श्वास समाप्त होगी, परमात्मा ने जितनी श्वास तुमको दी है, जिस क्षण समाप्त होगी उसी क्षण ये डोली उठा ली जाएगी। अभी कभी सत्संग कर रहे हैं और श्वास समाप्त हो, जय सीताराम, खत्म। जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का क्या भरोसा? अरे इतना भरोसा भी नहीं है। जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का क्या भरोसा? और तुम तो 100 साल के लिए जोड़ रहे हो, अभी मैं इतने साल को होऊंगा तो ये बनवाऊंगा, इतने साल में शादी करूंगा, इतने साल में मकान बनवाऊंगा, इतने साल में ये करूंगा। कितनी लंबी प्लानिंग कर रहे हो, पल का भरोसा नहीं, और सालों की आगे फिक्र कर रहे हो। इसीलिए बोला कि आज भी चेत जाओ। जैसे वजीर ने अपना अनुभव लिखा, और जब राजा ने मना कर दिया कि भैया मैं तुम 2 घड़ी का कह रहे हो, 100 दिन 2 मिनट के लिए कह रहे हो, मैं 2 सेकंड नहीं दे सकता, मेरे बस में ही नहीं ना। तब का राजन, अच्छा हमको आप एक कलम और एक कागज दे दिए। तो जब कलम कागज दिया तो वजीर ने अपने खून से अनुभव लिखा, जिस राजा को मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया, समय दे दिया, वो राजा मुझको 2 सेकंड का जीवन नहीं दे सका।
और जिस परमात्मा ने मुझको आज 70 साल की उम्र दी, 50 साल की उम्र दी, 60 साल की उम्र दी, उसको मैं 2 मिनट न दे सका। तो ये अनुभव न लिख के जाना तुम भी। क्यों? आज अभी तुम्हारे हाथ में वक्त है। आज जो चाहे दुनिया में आपके एक बात जान के बड़ा ताजुब होगा, 84 लाख योनियों में सारी योनियां भोगवान योनि होती है, जिसमें आपको भोग को भोगना पड़ता है। जैसे आप देखते हो अक्सर घर में तोता है, घर में कुत्ता है, घर में गाय है, और घर का मालिक चला गया बाहर, एकाएक जाना पड़ गया, और वो कुत्ता तोता गाय सब बंधी हैं। अब उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बंधे हैं। ये है भोग। वो कुछ नहीं कर सकते, तड़प रहे हैं, बिना पानी के तड़प रहे हैं, बिना खाने के तड़प रहे हैं। उनको किसी प्रकार से गिर गए, पड़ गए, चोट लग गई, घाव हो गया, मक्खी बैठी, कौवा उनके घाव को नोच रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? बंधे हैं। ये योनि 84 लाख योनि है। आपको जान के ताजुब होगा, एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आपको स्वतंत्रता होती है। आप स्वतंत्र हैं पूरे, जो चाहे वो करो, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। ये बात याद रखोगे तो कभी भी कोई गलत कर्म नहीं कर सकते, गारंटी है। आप गलत कर्म तभी करोगे, कर सकती हो, जब आपको इस बात की जानकारी न हो कि हम चाहे जितनी मौज मस्ती करें, चाहे जितना किसी को सताएं, चाहे कितना किसी के साथ अत्याचार करें, धोखा करें, हमें कुछ होने वाला नहीं। जिस क्षण आपको ये पता लग जाएगा कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान, और इसके एक नहीं बहुत से इसके उदाहरण गुरु जी ने, एक नहीं बहुत से उदाहरण दिए हैं। कैसे? जैसे एक महिला ने दादा भगवान से आके बोला, मेरा पति मुझको बहुत मारता है, मुझको बहुत सताता है, गाली बकता है, खाना ठीक से नहीं देता। तो दादा भगवान ने क्या बोला? कहा चुप कर चुप कर चुप कर। कहा क्यों? दादा भगवान, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारा पति जो है पिछले जन्म में तुम्हारा नौकर था, और तुमने नौकर को बहुत मारपीट करती थी, गाली गलौज करती थी, उसके बुखार रहती थी, तबीयत खराब होती थी, तब भी उससे तुम काम करवाती थी, और उसको जो है कहती थी इतना खा पी रहा है, काम क्यों नहीं करेगा, और वो बीमारी हालत में भी काम करता था। तुमने उसको बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया था। वही नौकर तुम्हारा इस जन्म में तुम्हारा पति बन के आया है। क्यों? और कोई दूसरा रिश्ता होता, भाई का होता, देवर का होता, पड़ोसी को होता, तो तुम छोड़ देते, लेकिन पति का आया है, इतना नज़दीकी रिश्ता जिससे कि तुम छोड़ भी नहीं पाओ और तुम्हें कष्ट दे। इसीलिए जो घर के प्राणी होते हैं, चाहे बेटा हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, जो भी हैं, इनको बोला जाता है कर्म प्राणी। किसी से बेटे से आपको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आज्ञाकारी बेटा है। कोई बेटा अपने बाप को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है।
कोई बेटा अपने पिता की बड़ी सेवा करता है, उनके चरण छूता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको सब सुख देता है, तो कैसे इसका गुरुजी ने बोला, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख है। जो तुम इस जन्म में मनुष्य योनि में तुम करोगे, तुमको अगला जन्म जो मिलेगा तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हें प्राप्ति होगी। इसका प्रमाण दूसरा क्या है? एक बच्चा जो भी जन्मता है, उसने तो कोई कर्म नहीं किया, आज जन्म लिया, उसने तो भी कोई कर्म किया नहीं, लेकिन एक बच्चा जन्मता है राजा के घर, जो सोने की चम्मच से दूध पीता है, सोने के पलंग पर सोता है, सारी लिए उसके लिए सारे सुख साधन के संपन्न है। और एक बच्चा पैदा होता है भिखमंगे घर, जिसको 2 समय का भोजन भी ठीक नहीं मिलता, जूठन खानी पड़ती है, और उसको बचपन से ही काम करना पड़ता है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे, आप कभी देखो तो आंख में आंसू आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो आप, 5 साल के, वो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे कूड़ा बटोरते हैं। जहाँ कूड़ा पड़ा होता है वहाँ से कागज पत्थर पन्नी बटोरते हैं, वो उसके लिए आगे बेचते हैं। क्यों? पेट में भूख सताती है और कोई साधन नहीं है, तो उनके बच्चे करते हैं वो। अभी छोटे बच्चे ने तो कोई कर्म किया नहीं, तब उसको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? ये पिछले जन्मों का कर्म है। इसीलिए बोलते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर तुम्हें बड़े भाग्य से मिला है। और किस लिए मिला है? तुमको भगवान ने एक चांस दिया है। कैसा चांस दिया है? बोला, जैसे तुम कष्ट भोगते भोगते पशु पक्षी योनि में, सांप गोजर बिच्छू योनि में, 84 लाख योनि में भोगते भोगते, जैसे मान लो आपके 1000 कर्म हो गए थे मनुष्य योनि में, और तुमने उसको भोगते भोगते 84 लाख योनि में भोगते हुए तुमने 990 कर्म तुमने काट लिए, 10 कर्म बचे, तो तुम काट नहीं पा रहे, इतनी कष्ट तुमको हो रहा है कि भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु हमें माफ करो हमारे कष्टों को, अब मैं तुम्हारा ही नाम जपूंगा, तुम्हारा ही सुमरन करूंगा रात दिन, हमें माफ कर दे प्रभु, अब कष्ट सहा नहीं जा रहा है। तब आता है, क्या आता है? कबहुक कर, कबहुक कर करुणा नर देही, और देत ईश बिन हेतु सनही। तब परमात्मा तुम्हें कभी करुणा करके मनुष्य तन देता है। और किस लिए देता है? परमात्मा से मिलके एक होने के लिए। और इसी मनुष्य कर्म में, मनुष्य योनि में जो तुम्हारे 10 कर्म बच गए, वो तुम्हें इस मनुष्य योनि में काटनी है। और काट करके जब तुम्हारे कर्म नील हो जाते हैं, तो तुम परमात्मा से मिलके खो जाते हो। इसका ये सिद्धांत है। अगर तुम्हारे कर्म बचे हैं तो तुमको फिर भगवान योनि में आना पड़ेगा। नित नित नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। ये सिर्फ मन वाणी और तन से कर्म बनते मनुष्य योनि में, बाकी किसी भी योनि में कर्म नहीं बनते। पशु पक्षी, जल के, आकाश के, धरती के, सबके जीव जंतु जितने हैं उनके कोई कर्म नहीं बनते, वो सब भगवान योनि है। सिर्फ एक मनुष्य योनि में ही कर्म बनते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने तुमको स्वतंत्र छोड़ा है, तुम जो चाहे करो। लेकिन अगर तुमने सुख दिया तो तुमको सुख मिलेगा। आज आप देख लो, हम देखते हैं कितने बच्चे माँ बाप कितनी सेवा करते हैं, इतनी आज्ञा पालन करते हैं,
इतना उनको सुख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको सुख दिया था पिछले जन्म में। आज वो कर्म प्राणी बन के आए, बच्चे बन के आए, उनको सुख दे रहे हैं। पति बन के आए, उनको सुख दे रहे हैं। कितने हमने देखा ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी उनके लिए सोती रहती हैं, कहते हैं उठो माँ, उठो प्रभु चाय पी लो, उनको चाय बना के देते हैं। और कोई ऐसे होते हैं जो सुबह नींद खुलती भी नहीं, गाली बकते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये सारे अपने ही कर्मों का यहाँ पर भुगतान है। तो इसलिए आज भी चेत जाओ, और अभी तुम्हारे जो कर्म बनते हैं कौन से हैं? क्रियमान कर्म। तुम्हारे पिछले कर्म तो काट लोगे, लेकिन ये सावधानी रखना, क्रियमान कर्म आज जो तुम कर्म बना रहे हो, अब नो कर्मा, अब कोई कर्म नहीं बनाओ। तो नो कर्म कैसे होगा? निष्काम कर्म। कैसे? अपनी कोई इच्छा नहीं है, सर्व के हित के लिए जो कार्य आप इच्छा और अहंकार के सिवा करते हो उसे जो है कहते हैं निष्काम कर्म। तो आप करो, आपको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है? हाँ सुनैना जी। हाँ सुनैना जी, लगता है नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? हेलो। हाँ हेलो हाँ, क्या बता रही सुनैना जी? भैया, आपने बहुत अच्छा बताया। ये तो कर्मों वाला डरा देते हैं आप। डरा नहीं तो तुम बताते हैं गुरु की बात। क्योंकि वो अगर एक दो रह जाएंगे तो भी जन्म लेना पड़ जाएगा। और तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा गला ठीक नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, हम आप जो है जल्दी स्वस्थ हो जाइए तो फिर आपको भजन सुनवाए हैं। चलिए। हाँ राकेश भैया। हरी हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ राकेश भाई, हाँ क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा। आज आप सारी सारी वाणी आज बहुत अच्छी लगी आपकी। सारी वाणी बहुत अच्छी लगी आपकी। हाँ और सबसे अच्छी बात जो लगी कि जो आपने उदाहरण दिया चाबी वाला खिलौना, हाँ तो चाबी वाला खिलौना जहाँ चाबी खत्म हुई तो अगर हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगा। हाँ तो ऐसे ही अगर सांस जो है अगर उस समय जानी है तो चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे इवन आप कसरत कर रहे हो। हाँ। अभी एक बहुत बहुत वहां पे जो क्या बोलते हैं बहुत बड़े वहां के फिल्म स्टार जो है कन्नड़ के जो है वो जिम में थे, कसरत कर रहे थे, और कसरत करने के बाद उनको अटैक आया और वहीं शरीर शांत हो गया। बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। हाँ, तो आपने बताया बिल्कुल सही बात है कि कोई इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है बस परमात्मा के शरण में आ जाओ। और ये आखिरी मौका है, जो कल भी आपने जैसे बताया था कि आखिरी डिब्बा है ही है। हाँ। आखिरी डिब्बा भी अगर पकड़ लोगे तो मंदिर पे पहुंच जाओगे। तो आखिरी डिब्बा जो है पकड़ लो आप। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ रजनी जी फरीदाबाद। रजनी जी फरीदाबाद। रागनी जी। हाँ रागनी जी फरीदाबाद। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बोल रहे हैं रागनी जी? गुरु हमें सत्य और असत्य का ज्ञान कराते हैं गुरु जी। और ब्रह्म सत्य है और जगत ब्रह्म जो है सत्य है और जगत मिथ्या है। ये हमें हर किसी को जानना जरूरी है। गुरु हर समय हमें हर पल समझा रहे हैं। समझना ना समझना हमारी खुद की मर्जी है, और समझना है उसी तरह से कि जगत में जब जाएंगे तो हर चीज मिथ्या है और गुरु के वचन जो है वही सत्य है, और उसी राह पे हमें चलना है। बहुत सुंदर। पूजा जी। हाँ पूजा जी। पूजा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। अरे वाह।
ये तो पूरी मंडली लिए बैठी हैं आप। हाँ गुरु का कार्य है तो मंडली के साथ ही बैठना पड़ेगा। हाँ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्या बता रही हैं? गुरु जी, आज आज तो आपने इतनी बरसात की है कि बस उसमें मन यही करता है कि भीगे ही रहें। बहुत अच्छी बात लगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। और सही बात है, हर काम का कोई भी काम अगर अच्छा काम करना है तो पंडित से मुहूर्त दिखा के होता है, लेकिन जब शरीर शांत होता है तो बिन बुलाए मतलब बिगर मुहूर्त की जाती है डोली। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी, सही बात है कि इसका तो मुहूर्त भी मतलब हर एक काम को तो हम जानते हैं कि ये काम हमें इस समय से करना है, लेकिन कब टिकट कट जाए कोई नहीं जानता। तो ये हाँ सत्य है गुरु जी। हाँ, बहुत ये बढ़िया। बात अगर हर इंसान समझ ले तो दुख ना हो। कल्याणी देवी, वंदना जी, कल्याणी देवी। हाँ, वंदना जी, कल्याणी देवी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रही वंदना जी? बहुत अच्छा लगा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उस ब्रह्म के अलावा सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ कल चला जाने वाला है, लेकिन ब्रह्म ही ऐसा है, इसको ना वो हवा सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है, वो अखंड सत्य है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और मनुष्य योनि के अलावा सारी योनियां जो भी हैं सब भगवान नहीं है, मतलब वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो योनि है वो मनुष्य योनि है, और यही एक योनि है जिसके माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं, जो हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे कार्य के और अपडेट रहे अपने कर्मों का, खाता ना बढ़ाएं, जो हो गया तो ये कहते हैं ना कि सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही मिला है। एक बच्चा जो जन्म लेता है तो उसके तो कोई कर्म बने ही होते हैं, तो कैसे किसी कोई गरीब क्या पैदा होता है, कोई अमीर क्या पैदा होता है, तो पिछले जन्म का हिसाब किताब इसको हम नकार नहीं सकते। चलिए, अखंड सत्य है, इसको हमें स्वीकारना होगा और रोज नित्य नए कर्मों से बचना होगा, अच्छे कर्म बनाने होंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, अब जो है हमारे सत्य भैया जो है भजन सुनाने जा रहे हैं। बहुत दिन बाद आज इनके दर्शन हुए हैं। सत्य भैया भजन सुनाने जा रहे हैं। सत्य भैया। सभी प्रेम को हरिओम, राम राम। तुम तो यही कहीं सत्य गुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यही कहीं सत्य गुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाएं, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाएं, संग संग हो हमारे महसूस ये कराएं, संग संग हो हमारे महसूस ये कराएं। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सत्य गुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। सभी प्रेम को हरिओम, राम राम। चलिए, ओम का जाप कर लें।
सही प्रेम हरिओम राम राम।